अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। थोड़ा बहुत जो है वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पूरी वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप इंडिया में हो, सऊदी अरब में हो या फिर आप कुवैत में हो या फिर पाकिस्तान में हो, किसी भी कंट्री में हो। खास करके जो लोग कुवैत में हैं वो लोग तो ज़रूर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अगर किसी भी तरीके से, वो कौन सी कंट्री है जो क्या कुवैत सरकार ने बिल्कुल फ्री क्वारंटीन देने का वादा किया है और उन लोगों को बिल्कुल फ्री क्वारंटीन मिलेगा, तो वो कौन सी कंट्री रहेगी, वीडियो में पूरी बात करेंगे। तो शुरू से लेकर देखनी चाहिए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इस तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है और ख़ास करके उन दुकानों पे जिन दुकानों पे अजनबी लोग काम करते हैं। और हालांकि चाहे वो किसी भी चीज़ की दुकान हो, और सभी दुकानों पे लोग जो है वो काम करने वाले हैं बाहर के अजनबी लोग, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिलीपींस किसी भी कंट्री के हों, काम ज़रूर करते हैं। तो ऐसी दुकानों पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह हो रहे हैं। तो आप कहीं पर भी काम करते हैं तो इस चीज़ का आपको खास करके अभी ध्यान रखना है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है फ्लाइट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, सारी कंट्रियों की 35 कंट्रियाँ हैं जो फ्लाइट को बंद कर रखा है। अभी उसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन एक अभी बड़ी अपडेट ये आ रही है जो क्या जज़ीरा एयरवेज ने बड़ा ऐलान किया है डीजीसी के साथ मिलकर, जिसमें कि श्रीलंका के लिए हफ्ता में 2 फ्लाइटों को चलाया जाएगा। जो क्या श्रीलंका की जो लोग हैं वो आवाजाही कर सकते हैं और कुवैत के भी जो नागरिक हैं वो भी आवाजाही कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी श्रीलंका की, जो 15 तारीख से वो फ़्लाइटें शुरू होने वाली हैं। तो आप अगर किसी भी तरीके से सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र कर सकते हैं। बाकी अदर जो कंट्रियां हैं, जैसे कि जो 35 कंट्रियों को बैन कर रखा है, उसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे इन फ्यूचर जो भी अपडेट आती है इसके हवाले से तो हम आप तक ज़रूर पहुँचा देंगे, लेकिन अभी कुछ भी अपडेट नहीं आ रही है निकल के। लेकिन जैसे ही 21 फरवरी आती है तो उसके बाद में जो है इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट निकल कर आएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से सवाल पूछे जाने वाला भी है और काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड कमेंट भी कर रहे थे कि भाई हम जो है अपना बुकिंग होटल कहाँ से करें, कहाँ से नहीं करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस जगह से आप अपना टिकट बुक कराएंगे, जिस भी ट्रैवल एजेंसी से, तो आप उन्हीं से बोलें, वो आपका होटल बुकिंग कर देंगे और आपको जो है कुवैत ट्रैवल ऐप जो है उसका सहारा लेना पड़ेगा। चाहे वो आपका एजेंट बुक करे या आपका ऑफिस वाला बुक करे, कोई भी बुक करे तो उसके थ्रू वो कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे सजेशन एक चीज़ का देना चाहूँगा, एक चीज़ की सलाह देना चाहूँगा। अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाह रहे हैं 21 फरवरी के बाद में किसी भी कंट्री से, तो आप जो प्राइस में सस्ते से सस्ता होटल लें, क्योंकि आप वहाँ पे किसी भी तरीके से कमाने के लिए जा रहे हैं, किसी भी तरीके से कुछ अदर काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई हमें होटल कौन सा सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। जो 120 केडी का खर्चा आ रहा है कि उसमें फूड रहेगा नहीं रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल 120 केडी का जो रहेगा उसमें आपको फूड भी दिया जाएगा, बाकी जो अदर फैसिलिटीज़ है वो दी जाएंगी और ये 7 दिन का आपका पूरा पैकेज रहेगा। तो 120 केडी का आप ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरी तरफ से तो आपको यही सलाह है, बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप जाएंगे तो आप कौन सा पैकेज लेंगे कुवैत के अंदर होटल का, तो आप अपने जहाँ से टिकट बुक कराएं आप उनसे बोलिए, वो आपका पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट करके आपको दे देंगे और आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आप जाएंगे तभी बुक कराएं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप बुक करा लें, सोचेंगे बाद में कैंसिल करा देंगे, नहीं जा पाएंगे तो किसी भी बिना पे, तो इस तरीके से आपको 1 रुपया भी रिफंड नहीं होने वाला है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है, जो लोग ज़हरा के अंदर रहते हैं उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है दुकानों में, जो भी मार्केट वगैरह है वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और इनकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ के जो डॉक्टर बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने मांग की है कि ज़हरा इलाके में जो है लॉकडाउन लगाया जाए और ये इस चीज़ पर जल्दी ही एक्शन लिया जाए। तो अगर आप उस इलाके में रहते हैं कहीं पर भी, तो अगर ज़्यादा भीड़ आपकी दिखाई देती है तो पूरे कुवैत के अंदर तो लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है, जहाँ
जहाँ पर मार्केट ज़्यादा है, लोग रूल रेगुलेशन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे कुवैत गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन लगा सकती है और लोगों की आवाजाही को बंद कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा और इन चीज़ों का खास करके वो लोग जो कुवैत के अंदर अभी फिलहाल में गए हैं, अगर लॉकडाउन लग गया तो उनकी कंपनियों पर काफ़ी ज़्यादा असर जाएगा और आपकी सैलरी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको भी खास करके इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये आ रही है, कुवैत में जो लोग भी एंट्री करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कुछ अपडेट दिया था कि जो लोग कुवैत में एंट्री करेंगे उनका अब जो है क्वारंटीन बिल्कुल फ्री रहेगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से लोग होंगे। सबसे जो चीज़ ये है, अभी जो कुवैत से बाहर लोग फंसे हुए हैं, जो कि खास करके कुवैती नागरिक हैं, तो जो वो आएंगे कुवैत के अंदर, जो बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग और जो बच्चे लोग आएंगे, कोई भी बंदा आता है कुवैत के अंदर, तो उनका जो क्वारंटीन है बिल्कुल फ्री रहेगा। जो 7 दिन का होटल के अंदर रहेगा वो सारा खर्चा जो है कुवैत सरकार उठाने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जान सकें। अभी कुवैत के अंदर जो है क्वारंटीन वगैरह फ्री वगैरह भी किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये आ रही है बिल्डिंगों के हवाले से, जहां पर बैचलर लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो अभी उनमें काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह किए जा रहे हैं। और ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि बैचलर लोग जहां पे रहते हैं उनमें गंदगी ज़्यादा पाई जाती है। और ये गंदगी को देखते हुए काफ़ी सारी जगहों पर, मैंने एक वीडियो में और अपडेट किया था, काफ़ी सारी बिल्डिंगों को वार्निंग वगैरह दे दी गई है कि आप ये इसी तरीके से गंदगी करेंगे तो जो बिल्डिंगों के मालिक हैं उनका वो पानी वगैरह, उनकी जो बिजली की सप्लाई है वो सारा कुछ कट हो जाएगा और फिर उनको जो है बिल्डिंगों को खाली करना पड़ेगा। तो ये सारी अपडेट आ रही है निकल के एक। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के इल्लीगल लोगों के हवाले से, अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं, इल्लीगल हैं, कोई भी चीज़ की परेशानी है, आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अभी जैसे कि आपको मालूम है कुवैत सरकार ने ऐलान कर रखा है, जो अजनबी लोग हैं और किसी भी तरीके से इल्लीगल हुए हैं, चाहे वो कफिल के बाद से भागे हैं या कंपनियों से भागे हैं, कहीं से भी उन्होंने इल्लीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं, तो वो अपना काम जो है करवा सकते हैं, लीगल तरीके से कुवैत के अंदर रह के कामकाज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे आपको ये है, जो भी आप पे फाइन वगैरह पड़ा हुआ है, जो पहले का गिरामे वगैरह लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से तो आपको पूरा पे करना होगा। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से उसको पे नहीं करते हैं तो आपकी जो है आगे का प्रोसेस बिल्कुल नहीं किया जाएगा। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड हमारे पास में कमेंट भी किए थे कि सर हम कैसे पे करेंगे, हमारे पास में पैसा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फिर इसी तरीके से जिस तरीके से पहले काम काज करते थे आप करते रहिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है जुर्माने के हवाले से। इस चीज़ को आपको खास करके अपने गांठ बांध लेना है। अगर आप किसी भी देश में, अजनबी देश में काम करने के लिए गए हैं, तो किसी भी तरीके से आपको गलत कदम नहीं उठाने हैं। ख़ास करके जो सेक्सुअल गलत कदम उठाते हैं लोग, अलग अलग तरीके से जो है नज़रें घुमाते हैं, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी जो है अपना माइंड उस तरफ नहीं लेके जाना है। क्योंकि अभी कुवैत सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसमें कि आपको 6 महीने कैद, 1 साल कैद, 2 साल कैद, 5 साल कैद तक, यानी कि जिसका जैसा जुर्म होगा उसको उसी तरीके से जो है कैद किया जाएगा। और उसमें फ़ाइन भी आपका 1000 KD से लेके 3000 KD तक, यानी कि जो बंदा जैसा जुर्म करेगा वैसा ही वो पाएगा। और ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो कुवैत में लोगों को लेकर, जो अजनबी लोग हैं काफ़ी ज़्यादा जो है रूल रेगुलेशन का उल्लंघन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ को देखते हुए ये नए नए कानून सामने आ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको पूरी पसंद आई होगी। किसी भी तरीके से कोई भी माइंड में आपके सवाल जवाब चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इंशाल्लाह मैं आपको भी जवाब देने की कोशिश करूँगा, वीडियो के माध्यम से भी जवाब ज़रूर दूंगा। और हमारे काफ़ी सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर ऐसे हैं जो क्या आप लोगों के सवाल का जवाब भी दे देते हैं, उनका मैं शुक्र अदा करूँगा कि आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए एक दूसरे को और नॉलेज बांटते रहिए। जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनको पहुंचाते रहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।